गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। S2O के स्टडी में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। डेली लाइव 8:30 बजे हम लोग आते हैं और जीके का महामुकाबला चल रहा है 500 जीके का, और जिसमें हम लोग टॉप 25 जीके लेके आए हैं पार्ट नंबर 10 को, जिसमें आज संविधान, भारतीय संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि रिपीटेड सभी क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 25 में से आपका 15 से 17 क्वेश्चन मिल सकता है किसी न किसी एग्जाम में, और ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यूपी SSSC, लेखपाल, बीडीओ, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए सभी रिपीट क्वेश्चन हैं। तो कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि सब क्वेश्चन आप लोग फुल डिटेल में पढ़ सकें। और वीडियो के अंत में हम लोग क्विक रिवीजन भी करते हैं, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन एकदम से के लिए तैयार हो जाए। तो सभी लोग एक बार मिलकर वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो आपके साथी हैं जो अभी लाइव नहीं आ पाए हैं तो वो भी लाइव आ जाएं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हम लोग का हौसला बढ़ता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए अपने आज के इस वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिस प्रस्ताव योजना, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी बेबेल योजना। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है, देशी रियासतों में एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सभी लोग आंसर जरूर करें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही देश जब आज़ाद हुआ तो भारत कई टुकड़ों में अलग अलग बटा हुआ था। जब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था तो इन्होंने ही गृह मंत्री जब हुए तो देश को एकत्रित करने में, एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा श्रेय इन्हीं ने किया। तो इसीलिए वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें कि भारत का जब विभाजन हुआ किस तिथि से प्रभाव में आया। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इसका जवाब दें और सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947। भारत जब आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 के दिन से, तभी से विभाजन की तिथि प्रभाव में आया। जब विभाजन हुआ तो 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली, उसी दिन से भारत विभाजित हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग, मतलब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है डैश डैश डैश। आपको बताना है कि भारत एक है, क्या है बताना है। ऑप्शन ए एकात्मक राज्य, ऑप्शन बी संघीय राज्य, ऑप्शन सी देश, ऑप्शन डी राज्य संघ। जल्दी जल्दी आंसर करें दोस्तों। जितने भी लोग हैं वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल बटन को सभी लोग प्रेस कर दें, ताकि रोज़ 8:30 बजे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाती रहे।
जल्दी जल्दी इस प्रश्न का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य संघ, जो कि संविधान में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। संविधान में सीधा कहा गया है आर्टिकल पहले में ही कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का संघ है। इसको आप लोग जरूर याद रखिए। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत एक देश, जितने लोग सी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा गया कि भारत एक देश है, क्योंकि वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो भारत एक राज्य है वर्ल्ड के हिसाब से। तो इसलिए भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है, जो कि संविधान में उल्लेखित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कुंजी किसको कहा गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन भी हो गया है, लेकिन यहाँ पे मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। एक कोई ऑप्शन मौलिक कर्तव्य कर देते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य कर दीजिए, और एक ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व। तो जल्दी जल्दी इन्हीं चारों में से ऑप्शन दीजिए कि संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है, यहाँ पे कर दें किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि संविधान का पूरा प्रारूप जितना है पूरा प्रस्तावना में ही, उतने ही शब्द में इसका पूरा डिटेल, यदि आप उसका अर्थ निकालेंगे एक एक शब्द का प्रस्तावना का, तो पूरा संविधान उसमें निचोड़ मिल जाएगा। इसीलिए संविधान में जो प्रस्तावना लिखा गया है उसको संविधान की कुंजी कहते हैं, यानी कि चाबी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? ऑप्शन ए संघीय सरकार, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, ऑप्शन सी अध्यात्मक सरकार, ऑप्शन डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सभी लोग आंसर दें। दोस्तों सभी क्वेश्चन हम समझाते हुए अच्छे से आगे बढ़ेंगे, जिससे आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को अंत तक बने रहिए। हम लोग वीडियो के लास्ट में जब क्वेश्चन 25 हो जाते हैं तो एक बार क्विक रिवीजन भी करते हैं, ताकि क्वेश्चन जो पहली बार में गलत हो गया था वो दूसरी बार में आप लोगों का सही हो जाए, और क्वेश्चन को रिपीट कर लेने से आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए कि ये कभी ना भूल पाए। तो बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, नीचे चला गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी अध्यात्मक सरकार, जो दिया गया है कि संविधान भारतीय संविधान की नहीं है, विशेषता नहीं है। तो जो हम लोग की ये निम्न में से कौन जो विशेषता नहीं है, तो ये 3 विशेषता हैं, जो है संघीय सरकार, जो राज्य संघ है तो संघीय सरकार होगा ही, संसद है ये हम लोग के यहाँ तो संसदीय सरकार, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोग के यहाँ है। कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए गुहार कर सकता है, लेकिन ये संविधान की विशेषता क्या नहीं है ये, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है अध्यक्षात्मक सरकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी डैश 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 भारत की राष्ट्रभाषा। ऑप्शन बी प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, ऑप्शन सी भारतीय संघ की राजभाषा, ऑप्शन डी केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकार के बीच संचार। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर दें जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, भारतीय संघ की राजभाषा। कई लोग जो आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो यहाँ पे गलत हैं इस बार, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीय संघ की राजभाषा। क्योंकि अभी हम लोग कुछ देर पहले ऊपर क्वेश्चन में पढ़े थे कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि भारत वर्ल्ड के हिसाब से क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य है। तो जो हम लोग का संविधान में लिखा गया है, कहीं पे भी देश नहीं लिखा गया है, यानी कि देश नहीं लिखा गया है, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं होगी, क्या होगी, राजभाषा हिंदी होगी। भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा, जो भारत देश है संघों का राज्य, राज्यों का संघ है, तो इसलिए उसकी भाषा
राजभाषा के रूप में ली गई है, न कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोपाल स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी विश्वनाथ दास। जल्दी जल्दी आंसर करें दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन है, जो कि टॉप 25 संविधान के क्वेश्चन है। आप लोगों को हर एग्जाम में इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको किसी न किसी प्रकार ऑप्शन के रूप में या क्वेश्चन के रूप में मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग डिटेल पे भी अच्छे से ध्यान जरूर दिया कीजिए, क्योंकि डिटेल अगर आप तैयार करते हैं तो इतने ही क्वेश्चन में आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो डिटेल पे आप लोग अच्छे से भी ध्यान दें। बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर ने, यानी भीमराव अंबेडकर ने। जल्दी जल्दी आंसर करें। देखते हैं इसका राइट आंसर आज कौन देता है। जितना देखने में क्वेश्चन ये हल्का है उतना है नहीं, ये वाला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ के आंसर जरूर कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BN राव। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं वो गलत हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इसके 10वां क्वेश्चन अभी आएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। जो कि प्रारूप जो है, संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कौन तैयार किया था? BN राव। BN राव का पूरा नाम क्या था? बेगेनल नरसिम्हा राव। बेगेनल नरसिम्हा राव, बेगेनल नरसिम्हा राव, यही BN राव थे, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। कौन? BN राव। इन्हीं को प्रारूप, भारतीय संविधान के प्रारूप को इन्हीं ने ही तैयार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, जो कि ये बहुत बार एग्जाम में, लगभग 10 एग्जाम है तो उसमें से 8 में से कंफर्म है कि ये अगर GK GS संविधान का चैप्टर है तो वो जरूर देगा किसी न किसी रूप में। या तो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है या डायरेक्ट दे सकता है। तो इसको भी अच्छे से स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या भीमराव अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं। अभी जो क्वेश्चन ऊपर था और ये वाला, दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग और जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। गलत या सही आंसर जरूर आप लोग करें, क्योंकि आप पहली बार में गलती करेंगे तभी क्विक रिवीजन में आप लोग सही कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहेगा कि आप यहाँ पे आके क्वेश्चन को टेस्ट में गलती किए थे, ताकि आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग को रिपीट हो जाए और याद हो जाए कि नहीं, यही क्वेश्चन गलती किए तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था। तो बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन क्या है इसमें? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? और जो ये 9वां क्वेश्चन क्या था हम लोग का? जो 9वां क्वेश्चन था कि प्रारूप को किसने तैयार किया था, तो उसमें क्या था? BN राव। यानी प्रारूप को तैयार किसने किया था पूछेगा तो BN राव। और यदि पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब हम लोग जवाब देंगे क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप लोग को, सभी लोग को समझ में आया? यस या नो करके हमें जवाब दें।
10वां और 9वां क्वेश्चन क्या सभी लोगों को समझ आया इस बार? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8, यानी 7 या 9 या 11 या 8। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। आप लोग घबराएं नहीं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग बस सिर्फ हल्के क्वेश्चन या ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की तरफ न भागें, क्योंकि एग्जाम के सभी ये 25 के 25 क्वेश्चन आज किसी न किसी एग्जाम का उठाया हुआ पिकअप क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो सभी लोग क्वेश्चन को छोड़ के भागे नहीं और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है 7 वो हो जाएगा। यानी क्या था, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने कुल सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे पूरे टोटल। जब प्रारूप समिति बन रहा था तो उसमें 7 सदस्य थे। इसको अच्छे से याद रखें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। तो सभी लोग आंसर करें और थोड़ा फटाफट से आंसर कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्विक रिवीजन भी करना है, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो पाए, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर दूसरे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। स्टार लगा लें इसको भी आप लोग। और जितने भी क्वेश्चन देखते हैं हफ्ते दिन बाद आप लोग इस क्वेश्चन को जाके दोबारा देखा कीजिए, रिपीट किया कीजिए, ताकि आप कोई भी चीज़ अगर आप 7 दिन के बाद रिपीट कर लेते हैं, कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी क्वेश्चन आप यदि 7 दिन के अंदर रिपीट कर लेते हैं, तो वो कम से कम 19% चांस होता है कि आपको लगभग याद हो जाएगा। तो आप ये वाला पढ़ाई के जरिए आप लोग ये मतलब टेक्निक अपना सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक है आप लोगों का, आप एक दिन पढ़े, उसको रिपीट कर लें उस दिन, और 7 दिन के अंदर उसको एक बार ज़रूर रिपीट कर लें, ताकि वो आप लोगों को पूर्ण रूप से अच्छे तरह से तैयार हो जाए। तो बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का, कौन सा है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया नहीं गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी उठाया गया था, लागू नहीं किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इन सभी ऑप्शनों पे आगे वाले क्वेश्चन पे विचार होंगे, इसीलिए हम इस पे डिटेल नहीं कर रहे हैं सभी ऑप्शन पे। तो अभी इतना जानिए कि कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि उठाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य कब बना? 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, यानी कि पूरी तरीके से गणतंत्र कब बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 जब गणतंत्र लागू हुआ। जब हम लोग का क्या लागू हुआ? गणतंत्र। गणतंत्र गणतंत्र जब लागू हुआ, तब से हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य हो गए हैं, और तब से यानी कि 26 जनवरी 1950 से यह लागू हो चुका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, जो जनगण मनगढ़ है वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? सभी लोग आंसर करें कि जो जनगण मनगढ़ है गीत, यानी राष्ट्रीय गान जो हम लोगों का है, वह किस वर्ष भारत ने उसको अपनाया था, यानी स्वीकार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में ही। 1950 में ही राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था।
आप लोग कमेंट में आंसर करें सभी लोग, राष्ट्रगान को किसने लिखा है? जल्दी जल्दी सभी लोग एक बार बताएं कमेंट में, क्योंकि हम लोग सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। आप लोग बताएं राष्ट्रगान कौन लिखा है, जल्दी से। जितने भी लोग लाइव आ रहे हैं वो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली 8:30 बजे टॉप 25 क्वेश्चन मिलते हैं जीके जीएस के, जो कि हर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कि किसी न किसी एग्ज़ाम में के रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के आल बटन को सभी लोग प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल जाता रहे। तो इसका जो पूछे थे हम कि राष्ट्रगान के मतलब कौन लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर। तो ये हो जाएगा, यहीं पे कहीं पे लिखता है टैगोर की जगह लिख देता है ठाकुर, तो आप लोग उसको भी कंफ्यूज न करिएगा कहीं पे कि रविंद्रनाथ ठाकुर है और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर दिए गए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन सी, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन डी, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। सभी लोग आंसर दें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसको सोच समझ के आंसर करिएगा आप सभी लोग, और सभी लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग आंसर दीजिए, गलत या सही सभी लोग जरूर आंसर किया कीजिए, और क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर किया कीजिए। यानी कि 15 नंबर है तो 15 नंबर का लिखिए कि राइट आंसर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा। जो हम लोग का भारत देश है, इंडिया है, इंडिया है जो हम लोगों का, इसका कोई भी देश क्या मतलब धर्म जो है नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, और कोई भी सरकार ये नहीं कर सकती कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। और यहाँ पे कोई धर्म को राज्य स्तर पे नहीं दिया गया है। जैसे कि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म जो है जो कि मुसलमान अपनाते हैं, पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया। वहाँ का राज्य धर्म क्या होगा, तो इस्लाम होगा। और इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इंडिया एक हिंदू राज्य है कि मुस्लिम राज्य है या सिख राज्य है या जो अन्य धर्म है। तो इसीलिए इंडिया का कोई राज्य स्तर पे धर्म नहीं है। यही धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रदान करता है? ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन सी, बहुउद्देशीय नागरिकता। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करें, सभी लोग आंसर दें। दोस्तों एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं जब हम समझा दे रहे हैं डिटेल में। तो यस या नो में आंसर दीजिए आप लोग। और यदि कोई भी क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको दोबारा नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है S2OK स्टडी, S2OK स्टडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इस ग्रुप में आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना कोई भी क्वेश्चन डाउट हो वो हमसे आके पूछ सकते हैं। और यहीं पे आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। इस जितने भी वीडियो हैं उन सभी के PDF आप लोगों को इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोगों को डाउट है तो हमारे चैनल पे आके विजिट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है जैसे हम लोग का इंडिया में है
पहले क्या होता था, दूसरे कई देश हैं जो दोहरी नागरिकता वाले होते हैं। दोहरी नागरिकता में क्या होता है कि आप इंडिया के यूपी से हैं तो आपको एक इंडिया का भी जो राष्ट्रीयता है वो लेनी पड़ेगी और यूपी की भी लेनी पड़ेगी, यानी यूपी राज्य जो है इसकी भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और इंडिया के, यानी कि आप यूपी के भी निवासी हैं और इंडिया के भी निवासी हैं। जैसे कि अन्य कई देशों में होता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलता है। वहाँ पे क्या होता है, आप अमेरिकन तो हैं लेकिन वहाँ पे एक स्टेट का भी नाम आपको देना पड़ता है। और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, इंडियन हैं। इंडिया वाले हम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, शान से एकदम कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, इंडियन है, ना कि यूपी के हैं, बिहार के हैं। ये तो बाद में पूछने के बाद बताया जाता है, लेकिन पहले अगर हम कहीं पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आई एम इंडियन, यानी मैं भारतीय हूँ। इसलिए यहाँ एकल नागरिकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 17वां क्वेश्चन, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य क्या, अमेरिका, अमेरिका। तो इसको भी याद रखिएगा, यही है यूएसए। जो कई लोग हमारे साथी नहीं समझ पाते हैं कई बार यूएसए का मतलब, तो उनको बता दें संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। और यहीं से हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी संविधान। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में पूछ देता है और स्टार इसको लगा लें क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको आप बेसिक से सोचिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है। क्या है, इंडिया में क्या है, भारत एक समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। राजनीतिक सत्ता, संसद तो है हम लोग के यहाँ, लोकसभा भी है और संविधान भी है, लेकिन क्या ये जनता से बढ़ के है? ये तीनों जनता से बढ़ के नहीं है, क्योंकि इंडिया क्या है, जनता है। यानी कि जो जनता है हम लोग की, वोट होगा कौन देगा, संसद देगा या लोकसभा या संविधान? वोट कौन करेगा, जनता करेगी। प्रधानमंत्री कौन बनाएगा, जनता बनाएगी। यानी कि कोई भी अगर नियम संसद में पारित हो जाता है, लोकसभा में पारित हो जाता है, तो भी हम जनता अगर उसका विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, जो प्रदर्शन हो जाता है कोई नियम बनने के पश्चात, जैसे CAA वाला नियम बना था, इससे पहले किसान जो आंदोलन कर रहे थे उसका भी जो प्रदर्शन किए थे, ये जनता ही करती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जब राजनीतिक सत्ता है तो सिर्फ संसद ही देखेगी, लोकसभा ही देखेगी और संविधान के नियम, तो ये सब बनाता कौन है, तो जनता ही बनाती है और इसको ख़त्म जनता कर सकती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन होता है, तो पूर्ण रूप से जनता होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 19वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप इस बार डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार क्विक रिवीजन में कर लेंगे तो ये आपके क्वेश्चन सिर्फ देखने के लिए 25 क्वेश्चन है। इसके साथ हम लोग जो डिटेल में पढ़ रहे हैं वो भी यदि आप लोग अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे तो 25 के साथ आप लोग के लगभग 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग डिटेल पे भी ज़्यादा फोकस किया कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, कनाडा से। बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है, तो कनाडा देश से ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है,
भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उसका संविधान सुविधा देता है। ऑप्शन ए द्विराष्ट्रीयता की, ऑप्शन बी द्विन्यायपालिका की, ऑप्शन सी राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की, ऑप्शन सी लिखित संविधान की। जल्दी जल्दी आंसर करें आप सभी लोग कि भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उसका संविधान सुविधा देता है। क्यों है ये आप लोग को बताना है ऑप्शन के थ्रू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी होती है वो संविधान सुविधा देता है। यानी कि जैसे कोई मुद्दा है, राज्य का है और केंद्र का भी है, तो राज्य और केंद्र दोनों मिलके उसको सुलझाएंगे, ना कि केंद्र अपनी मनमानी से केवल कर लेगा और ना ही राज्य अपनी मनमानी से कर लेगा। तो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में सत्ता की साझेदारी होती है। भारत एक संघ राज्य है और यही संविधान उसको क्या देता है, सुविधा देता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। आज का 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए न्यायिक पुनर्वीक्षा, ऑप्शन बी मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। सभी क्वेश्चन डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग घबराए नहीं। आप लोग के यदि क्वेश्चन आ नहीं रहे तो आप लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो में हम लोग के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होता है और उसके बाद हम लोग फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें बहुत ही मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होने लगता है। सभी लोग जब फटाफट आंसर देने लगते हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अपना स्पीड उसमें क्विक रिवीजन में चेक कर सकते हैं कि जो अभी अभी पढ़े आपका आईक्यू लेवल क्या है, कि जो अभी पढ़े यानी कि 25 में से 25 क्वेश्चन आप तैयार कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो यानी कि पूरा आपका आईक्यू लेवल भी टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें। देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान में क्या क्या लिया गया, न्यायिक पुनर्वीक्षा। यानी कि न्याय, यदि आपको किसी कोर्ट से न्याय मिला है, आपको लगता है कि वो न्याय आपके खिलाफ हो गया है, गलती हो गया है, जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो न्याय को देने में थोड़ा गलती कर दी है, तो आप उससे ऊपर के न्यायालय में जा सकते हैं और दोबारा केस को क्या कर सकते हैं, रीओपन करा सकते हैं। तो ये होता है मूलभूत अधिकार। आपके जो अधिकार हैं कि आप लोग का जो अधिकार है कि आपको क्या अधिकार होना चाहिए, तो उसको भी अमेरिका से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी है, उसको भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी तीनों। बढ़ते हैं आज के 22वें क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी जागरूक जनता, ऑप्शन डी शिक्षा। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जो हम लोग की जनता है, जो आंख मूंद के वोट मार देती है, उन लोगों को जागरूक करना है। क्या है, वोट जो लोग मार रहे हैं 80+ वाले जो जनता हैं, उन लोगों को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तभी लोकतंत्र की सफलता सर्वाधिक होगी और आवश्यक भी है। केवल आर्थिक समृद्धि होने से कुछ नहीं होता, बार बार चुनाव कर रहे हैं उससे भी कोई फायदा नहीं है। और शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र की सफलता में सर्वाधिक क्या आवश्यक है, आपको बस शिक्षा दी जाए। यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, केवल इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे तो आप जागरूक जनता नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, शिक्षा भी लेना है। शिक्षा वैसी जो आपको हमेशा सही निर्णय लेने में काम आए। यानी कि जब तक जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन लोग को भी क्या करना है, जागरूक करना है और जनता को जागरूक बनाना है।
तभी आप लोग को अच्छा सा नेता मिलेगा। तो ये क्या ज़रूरी है, जागरूक जनता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4, जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, इसके बारे में बताता है। कौन बताता है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्य नीति निर्देशक, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी मूलभूत कर्तव्य। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राज्य नीति निर्देशक तत्व, यानी इसी को डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, यानी राज्य निर्देशक तत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार किस संविधान से लिया गया है? कल ये क्वेश्चन हम लोग के पिछले वीडियो में आया था। यानी कि क्वेश्चन का मतलब यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड है। ये नीचे चला गया है लेकिन आयरलैंड है, आयरलैंड। तो सभी लोग आंसर करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। जो नीति निर्देशक तत्व है, जो कल हम लोग पिछले क्वेश्चन में आया था वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि देखिए आज फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से इसका भी आंसर दे दे। भारत का संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। जल्दी जल्दी आंसर दे कि अब संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। और जो लोग आंसर दे चुके हैं वो बताएं कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे और कौन सा अधिकार अब हट गया है या जुड़ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है, 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। या 7वां अधिकार क्या था जो अब हट गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये भी पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। ये क्वेश्चन संपत्ति का अधिकार वाला कुछ दिन पहले हम लोग की रिपीटेड क्वेश्चन में आया हुआ था, और ये भी आज फिर से रिपीट हो रहा है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार था, अब ये क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया। कैसा अधिकार हो गया है? तो कानूनी अधिकार हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। यानी कि आपको कोई भी धन टैक्स के दायरे से बाहर नहीं रख सकते, आपको कानून उस पर जांच कर सकती है। और मौलिक अधिकार में क्या होता? आपको कोई भी रोक-छेक नहीं होता, आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने उसको चेंजिंग करके क्या कर दिया? कानूनी अधिकार कर दिया कि आप टैक्स के दायरे में रहें, कि ये पैसा आ कहाँ से रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए इस अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। इसीलिए अब मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकारों को क्या दी गई है? गारंटी दी गई है। तो दोस्तों अब चलते हैं, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सभी लोग आंसर बताएं अपने कमेंट में करके कि आप लोग क्विक रिवीजन के लिए तैयार हैं, यस या नो। जल्दी जल्दी आंसर करें, कमेंट करके हमें बताएं यस या नो में। क्या आप लोग क्विक रिवीजन के लिए सभी लोग तैयार हैं? यदि है तो यस लिखें, यस आई एम रेडी, या नो। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और आप लोग एकदम जल्दी जल्दी आंसर देंगे। आप लोग मेरे प्रश्न पढ़ने और विकल्प पढ़ने तक सभी लोग आंसर दे दिया कीजिएगा। और एक बार सभी लोग जाके पहले वीडियो को लाइक कर दें। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं हमें वीडियो को, तो लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और क्वेश्चन आप लोगों को डेली के डेली मिलता रहे। और बेल आइकन के आल बटन को भी सभी लोग जाके प्रेस कर दें कि नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंट बेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी बेवेल योजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माउंट बेटन योजना।
दूसरा क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, देश या डी राज्य संघ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य संघ। सभी लोग फटाफट से जरूर आंसर दें। कीप इट फ्रेंड, आप लोग बहुत शानदार कर रहे हैं और सभी लोग आंसर भी शानदार दे रहे हैं। इस बार क्विक रिवीजन का फ़ायदा जरूर हो रहा है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सभी आंसर को देंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को। यहाँ पे कर्तव्य था, हम बताए थे उस बार, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आंसर भी नहीं हम लोग का। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए था, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अध्यात्मक सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अध्यात्मक सरकार, जो ऑप्शन नंबर सी था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कहा गया है हिंदी डैश भारत की राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा। सी ऑप्शन है भारतीय संघ की राज्य भाषा। डी ऑप्शन केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकार के बीच की संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संघ की राजभाषा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल स्वामी अय्यर, विश्वनाथ दास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी क्वेश्चन अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है, तो हम डिटेल में समझा भी दिए, तो अब आप लोग गलती ना करेंगे। 9वां क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया था? राजेंद्र प्रसाद, BN राव, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अम्बेडकर। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वीडियो में, तो उनको हम बता दें, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं। तो दोबारा से जाके वीडियो को ख़त्म होने के बाद वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी था, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीत जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? 1947, 1949, 1950, 1951। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है। दूसरा ऑप्शन है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन सी है सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन डी है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बहुउद्देशीय नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। 18वां क्वेश्चन है, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी संविधान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उसका संविधान सुविधा देता है द्विराष्ट्रीयता का, द्विनागरिक न्यायपालिका, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की, लिखित संविधान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी जागरूकता, जागरूक जनता, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागरूक जनता। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 डैश 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 के बारे में बताता है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार सिद्धांत, राज्य निर्देशिक निर्देशक, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी मूलभूत कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य नीति निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और एक है हम लोग का आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर क्या था हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अब। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं, और एक बार सभी लोग हमें कमेंट में जाके आज ज़रूर बता देंगे। कमेंट बॉक्स में जाके बताना है, लाइव चैट में नहीं बताना है। कमेंट बॉक्स में जाके सभी लोग बताएंगे कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो क्विक रिवीजन हम लोग करा रहे हैं ये क्या आप लोग को फ़ायदे हो रहा है इससे, और उसको भी आप लोग बताएंगे। और यदि किसी प्रकार का आज के क्वेश्चन में डाउट हो गया है आप लोगों को, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, हम उसको प्रयास करेंगे आपको बताने का। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे अपने टाइम पे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।